हाय अंशुल लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे हैं तो फटाफट से मेरी स्टोरी देख लो, और अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना प्लीज़। एंड चलो हम आई हेट माई बर्थडे देखी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग की फादर मदर और लोग ने विंग के लिए जो सरप्राइज़ रखा था वो उनके ऊपर भारी पड़ गई थी, क्योंकि विंग को इन सारे चीज़ से अपना पुराना वो हर पल याद आ गए जिससे वो अपनी 6 साल से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है, जो कि उसके अंदर 20 सालों से थोड़ा थोड़ा करके भर चुकी है, और वो आज बहुत ज़्यादा हेटिंग में बदल गई है उसकी ज़िंदगी में। 20 साल कम नहीं होती अपने पेरेंट्स से दूर रहना, उनके साथ बहुत कम मिलना, उनको ना देखना, जैसा एक मतलब अपनी पेरेंट्स होते हुए भी एक अनाथ की तरह रहना, एक गरीब की ज़िंदगी सबको दिखाना है, जी रहा है सबके सामने, अमीर नहीं गरीब दिखाना है। इतना सारे चीज़ झेलने के बाद 20 साल से तो इंसान को क्या फ़ील होता है आखिरकार, कितना बुरा फ़ील होता होगा उसे। वही हालत विंग को हुआ है, जो कि उसकी पेरेंट्स को थोड़ा भी पता ही नहीं चला कि विंग आखिरकार कितना पेन में है। उन लोगों को लग रहा है कि वो लोग पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपनी बेटा के लिए, सब कुछ आगे जाकर उसकी बेटा ही सबको संभालेगी, और वो बस अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है और अपने बच्चे को इतना पैसा दे रहा है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि वो उसकी मॉम डैड उसके पास नहीं, कि उन लोगों को यही पता ही नहीं चला भाई पैसा सब कुछ होता नहीं है। अपनी पेरेंट्स की प्यार बच्चे चाहती है, पेरेंट्स होने के बावजूद प्यार ना मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल है। ये 20 सालों से विंग को पता है सिर्फ, और आज आया 20 सालों के बाद उसकी फैमिली उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते, और वो भी उसकी सो कॉल एडॉप्टेड ब्रदर की प्लानिंग मुझे, वो भी उसकी पेरेंट्स की होती फिर भी विंग एक पल के लिए शायद थोड़ा ही सही सोचती, इमोशनल आती। लेकिन ये पता चलने के बाद आपको कैसे लगती होगी कि आपकी पेरेंट्स की नहीं, उसकी ब्रदर की चाहत में आपको सरप्राइज़ मिल रहा है, वो भी बर्थडे की, वो भी इतनी सालों बाद। क्या वो आप पर दया कर रहा है, या फिर छोड़ो, क्या ही कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिन शिफ्ट करके, जो विंग के फादर की सेक्रेटरी अंकल थे, वो बहुत ज़्यादा वो भी गुस्सा में थी, और वो भी गुस्सा में बहुत कुछ ही बोल गया है। और शुयंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब उससे सबसे ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा थी कि उसे पता है आज के दिन विंग कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। उसने ही विंग को मनाया था कि जाना चाहिए, उसकी पेरेंट्स के साथ रहेगी तो उसे अच्छा फील होगा शायद। विंग को भी लगा, लेकिन ये उल्टा हो गए, जिस वजह से शुयंग को अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा नफ़रत फील हो रहा है कि उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, उसे विंग को वहाँ पर भेजना ही नहीं चाहिए था। उसकी गलती की वजह से विंग आज इस कंडीशन में पहुँच गई। उसे कितना बुरा लग रहा था, और शाओ शिनजन जो है बार बार करके विंग बोल रही है शुयांग को जो है संभाल रही थी, पर शुयांग जो कि बहुत ज़्यादा उसे बुरा फील हो रहा थी, और वो बस रोए ही जा रहे थे और शांत होने के नाम ले रही थी। वहाँ पर जो कि लू भी खड़ी हुई थी, और वो जो है वो दोनों बेबी को होल्ड करके रखी थी। जब शुयांग को ऐसे रोते हुए देखती दोनों बेबी काफ़ी ज़्यादा मतलब रोने लग जाते और ज़ोर ज़ोर से। और जो मैडम जो वी थी उसे जब पता चला ये बेबीज़ जो है विंग की है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सदमा लग गई। क्या वो लोग अपनी बच्ची के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आखिरकार उससे पता है उसकी बेटा क्या क्या है, इतना सालों तक नहीं पता।
उन्हें बस इतना पता है उनकी बेटा अच्छे है, उनकी बेटा एक अच्छी जगह से पढ़ रहा है, बिजनेस को वो संभालेगी आगे जाकर। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनकी बेटा की लाइफ में कितना कुछ चेंज हो गया। इनफैक्ट उन्हें ये भी तक नहीं पता जिस विषन कहो वीइंग कहो जिसे उन्होंने बस 5 सालों की उम्र में अपने आप से दूर कर दिया था, वही विंग 6 साल पहले सबके लिए, दुनिया के लिए उसने मर गई, अपने आप को मरा हुआ घोषित कर दिया। उसने उस नफ़रत भरी ज़िंदगी को उस दिन ही छोड़ दिया। अगर वो जी रहा है अब सेफ़ और सेफ़ अपनी बच्चे के लिए, और ये किसी को पता नहीं है। बस जब उसके असिस्टेंट ने बोला था कि विंग बाबा तो उस 6 साल पहले उसी दिन मर गई है जिस दिन मैंने उनकी होठों पे वो स्माइल नहीं देखा, जब मैं हमेशा उनके साथ मिलने जाती हूँ। वो एक ब्राइट सी स्माइल करती थी मुझे देखकर। वो स्माइल उस दिन थी ही नहीं। उसकी जगह अगर कुछ थी तो सिर्फ सैडनेस से भरा हुआ सारे चीज़ें। और मुझे उस दिन विंग बाबा को देखकर जितना बुरा लगा वो मैं आपको समझा नहीं सकती और मैंने उस दिन बस विंग बाबा के हिसाब से सारे काम किया। और विंग बाबा खुद चाहती थी कि मैं उनकी नामो निशान इस सिटी से मिटा दूँ। क्या ऐसे भी उनकी ज़्यादा परिचय यहाँ पर था ही नहीं, क्योंकि आपने उसने कभी रिवील नहीं किया आपकी बेटा ही सब में सब जानते थे। बस विंग बाबा एक छोटा सा गरीब लड़का है जो यहाँ पर जो कि स्कॉलरशिप की वजह से उस कॉलेज में पढ़ रहा है। हाँ, ये भी सही है, विंग बाबा स्कॉलरशिप की वजह से उस कॉलेज में पढ़ रहा था, क्योंकि विंग बाबा पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि आपकी पैसे से वो उस कॉलेज में एडमिशन ले। वो चाहती थी उसके स्कॉलरशिप की वजह से उसे उस कॉलेज में एडमिशन मिले। और वो क्या आपको पता है ना। और मैंने वो भी सबूत मिटा दिया था 6 साल पहले। इनफैक्ट जो भी छूट गई थी विंग बाबा ने खुद मिटा दिया था। आपको पता है ना विंग बाबा कितना अच्छा कंप्यूटर चलाते हैं। और उस दिन के बाद विंग बाबा यहाँ से चली गई थी एब्रॉड। और इसके बाद हम विंग की तरफ की सीन देखते हैं। इस तरफ जो वो सेक्रेटरी है वो विंग की लाइफ की कुछ बेसिक चीज़ें बता रही है कि विंग ने कैसे क्या किया। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जो कि ओटी रूम में, मतलब ऐसा लग रहा है डॉक्टर को सांस नहीं ले रहा है। वो बस ऐसा लग रहा है एक ऐसे नींद में चली गई है जहाँ पर से उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और डॉक्टर भी समझ नहीं पाते भाई, चोट जो ऊपर से लगी है उसे तो वो लोग ठीक कर रहा है, लेकिन अंदर में जो चोट है वो कैसे ठीक करे वो लोग, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो लोग मतलब कोशिश पे कोशिश करे जा रहा है कि विंग मतलब सही में आ जाए। और इसके बाद हम विंग की सपने में देखते हैं, जब वो सो रहा है वो कुछ सीन देख रहा है उसकी ज़िंदगी की, बुरे पल कहो खुशी की पल कहो, वो देख रही थी। और यहाँ से फ्लैशबैक देखते हैं 6 साल पहले जब विंग यहाँ से दूसरे कंट्री पे गए हैं। ये विंग की फ्लैशबैक है। विंग जो कि एक दर्द भरी अपनी लाइफ को लेकर इस चाइना को छोड़कर एब्रॉड चली गई थी, किसी को बिना बताए किसी को बिना पता चले वहाँ पर गई थी। और उसने अपनी बाबा की सेक्रेटरी को बोला था कि उसे एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन दे जहाँ से वो बहुत जल्द पढ़ने के बाद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो जो उसकी बाबा की सेक्रेटरी भी वहाँ की बेस्ट जो
यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर विंग की एडमिशन करवा देती, वो भी एक हाई प्रोफाइल तरीके से, आई मीन एक रिच मैन की बेटे के हिसाब से, क्योंकि विंग इस बार नहीं चाहता है वो ज़िंदगी, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि विंग ने अपनी स्कॉलरशिप की वजह से वहाँ पर ट्रांसफ़र हुई थी, क्योंकि इस कॉलेज में विंग जो है अपनी स्कॉलरशिप की वजह से ही जो एडमिशन पाया था, और वो यहाँ से ट्रांसफ़र स्टूडेंट बीच में जा रहा है तो उसे मतलब स्कॉलरशिप की वजह से बोल सकती। ऊपर से जो है उसकी बाबा की सेक्रेटरी ने बहुत सारी पैसा भी दिया था, क्योंकि मतलब बीच में जाओ तो भाई प्रॉब्लम तो होगी ना, तो जो विंग जो है बीच में गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो विंग की सेक्रेटरी जो कि है वो विंग को सारी चीज़ समझा देती है और बोलती है कि यंग मास्टर ऐसे ऐसे सारी चीज़ आपको करना है और मैं एडमिशन दे चुकी हूँ। इसके बाद जो कि विंग अपनी दर्द को भूल तो नहीं सकती, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को एक बार तो हार्म करने की कोशिश की, लेकिन उसने मरा नहीं। उसने उस शख्स को बोला था, अगर मुझे कभी धोखा दिया तो मैं अपने आप को मारूंगी, वरना अगर मैं बच जाऊंगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं बर्बाद कर दूंगी। वही नफ़रत, वही गुस्से लेकर जो विंग है अपने अंदर दर्द, मुश्किलें, उसके लिए ये सफ़र आसान नहीं है, वो उस तरफ चल पड़ता है और आखिरकार वो उसी कॉलेज की बाहर गेट के सामने खड़ी हुई थी। और विंग जो कि बहुत मतलब नॉर्मल जो है ड्रेस है वो पहन कर आ रही थी, और विंग बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर रहा था कि वो एक रिच मैन की बेटा है, कुछ भी। विंग अपना नॉर्मल लाइफ ही जैसे थी ऐसे, उससे आदत हो गई अब। बस थोड़ा सा चेंज आई थी। चाइना में जो पहनती थी यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा और लग्जरियस लाइफ वो एफर्ट कर रहे, क्योंकि यहाँ पर उसे कोई नहीं जानता वो यहाँ क्या कर रहे, उसे किसी को मतलब भी नहीं है। और आखिरकार जब विंग अंदर आ रही थी सुबह सुबह अपनी यूनिवर्सिटी में, तब वो देख रही थी कि चारों तरफ जो है सीनियर जो है मतलब जो जूनियर है उन्हें देखकर कुछ ना कुछ कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी फ्रेशर चल रहा है, क्योंकि विंग जो है बीच में आया था तो सिर्फ विंग ही जो है ट्रांसफ़र स्टूडेंट थी, और कुछ स्टूडेंट्स तो थी, लेकिन विंग जो है एक अलग तरीके से थी। और जो वो देख रही थी कि आसपास हो रहा है, पर वो अपने आप की धुन में चले जा रहे। और वो जब मतलब अपने क्लास की तरफ जाने के लिए रास्ता ढूंढ ही रहे थी, तब वहाँ की कुछ सीनियर जो थी वो लोग जो है थोड़ा बुली वाला सीनियर्स थी, तो वो जो है विंग को बुलाते हैं कि हे इधर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें बिना मतलब ग्रीट करके यहाँ से जाने की। विंग जो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती, वो अपनी लाइफ को पीसफुली सारी चीज़ें करना चाहती थी। वो उन्हें सॉरी बोलती है और बोलती है सॉरी सीनियर। इसके बाद वो उन लोगों को ग्रीट करते और फिर वो यहाँ से जाने लग जाती। तो वहाँ पे जो सीनियर्स थी वो उसमें से शुशे थी, वो मतलब वो उसकी गैंग की कुछ मेंबर्स वो लोग आते हैं। आने के बाद जो है विंग को बोलते हैं तेरी तो हिम्मत तो देख, एक ओमेगा हो, ऊपर से हमारी परमिशन के बिना तुम ऐसे जा कैसे सकती हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? हमने तुम्हें बोला कि ग्रीट करने के लिए, तो तुमने ग्रीट करा, अच्छी बात है, लेकिन हमने क्या तुम्हें परमिशंस दी है यहाँ से जाने के लिए? तो जो विंग है वो कोई भी पंगा ही नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं है कि विंग को कुछ आते नहीं है, बस वो पंगा नहीं लेना चाहती थी। और जो विंग है वो बस बोलते कि नहीं, क्या कोई और काम है। विंग की आवाज़ जो है बस बहुत ज़्यादा कठोर थी, तो
जो शूशे थी वो और भी ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोलती, तेरी हिम्मत कैसे है हमारे साथ ऐसे बात करने की? तू इतनी ज़्यादा रूड वॉइस में क्यों बात कर रहा है बे? हाँ, क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं सीनियर की रिस्पेक्ट करने के लिए, लेकिन तू तो हमारी तरह ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। और तू क्या वही स्टूडेंट है क्योंकि तुझे इससे पहले नहीं देखा और हमने सुना एक ही टर्न्स पर स्टूडेंट जो है वो हमारे कॉलेज में आ रहा है, वो भी स्कॉलरशिप की वजह से। क्या तुझे नहीं लगता कि तुझे हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि तू यहाँ पर स्कॉलरशिप की वजह से हम कभी भी तुझे निकल सकते हैं। तो विंग जो है अब थोड़ा गुस्सा में मतलब आ रहा है क्योंकि उससे पंगा नहीं करना था भाई, लेकिन इन लोगों को तो पंगा करना है। तो विंग जो है बस बोलते हैं, पहली बात, मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ, आपकी इज्जत करने के लिए नहीं। दूसरी बात, मैं स्कॉलरशिप से आई हूँ या फिर मुझे यहाँ पर एडमिशन लेकर आई हूँ, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, मैं आप लोगों की गुलाम नहीं हूँ कि तुम लोगों की बात सुनकर मैं चलूँ। ये सुनकर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब शौक भी थी और गुस्से में भी थी। आज से पहले उन लोगों से ऐसे कोई बात नहीं कर रहा है। और ये ओमेगा, एक ही तो ये ओमेगा है, दूसरी इसकी इतना हिम्मत है स्कॉलरशिप के आने की भी जो है कि यहाँ पर पंगा कर रहे हैं। और वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब विंग के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश कर रही थी। तो विंग जो है उनमें से एक को जो है पंच धर देती है, क्योंकि वो जो है विंग के सामने मतलब विंग को पकड़ने के लिए बदतमीज़ी करने के लिए आ ही रही थी। तो विंग को आया गुस्सा, जैसे उसके शोल्डर में हाथ रखा, विंग को नफ़रत हो गई थी अल्फा से। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आकर उस इंसान को जो है पंच मार देते और बोलते हैं, मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की हिम्मत मत करना, समझे ना? तो जो वहाँ पर जो अल्फा सीनियर्स थी, लड़की ओमेगस थी, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गई थी कि हिम्मत कैसे किया। और वो लोग जो है दूसरी तरफ एक और लड़का को बुली कर रही थी, वो भी अल्फा थी लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थी और जो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डरी हुई थी ऐसा लग रहा है। और वो लोग जो है उसे बुली करे जा रहे हैं, उन लोगों को जूते सब करने के लिए बोल रहे हैं। विंग कब से देख रहे हो, वो यहाँ पर जो लगभग 10 मिनट की तरह हो रहा है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो रहा है और वो कब से देख रहा है कि इसे बुली किया जा रहा है। तो विंग को जो है गुस्सा आ रही थी कि ये लोग क्या है, यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है ना कि बुली करने के लिए। तो जो विंग है वो क्या करते हैं, सीधा जाती है और जो इंसान उसके ऊपर पानी मतलब उसकी सर के ऊपर फेंकने वाली थी कि विंग क्या करते कि वो पानी लेकर सीधा उसकी फेस की तरफ मार देते और बोलते हैं, तुम एक क्या कर रही हो? क्या वो तुम्हारी नौकर लगती है कि तुम उसके साथ इस तरह बिहेव कर रही हो? तो जो है मतलब जो सीनियर्स थे वो लोग बोलते, क्या बकवास है, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने हमारे ऊपर पानी फेंका और तुम कौन हो? हाँ, तुम होते कौन हो हमें वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और बोलते, तुम होते कौन हो कि हम क्या करें? उसमें रोक लगाने वाली है, तुम भूलो मत, तुम न्यू आई हो और सीनियर को रिस्पेक्ट देना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। तो जो विंग है वो बोलते, ओ ऐसे बात है तो मुझे फिर बुरा कर ही लेना चाहिए ना। जब शिकायत प्रिंसिपल के पास जाए तो कैसे वो लोग भी थोड़ा सकपका जाते हैं, बोलते कि क्या मतलब है, तुम्हारी हिम्मत भी नहीं, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम हमारे बारे में प्रिंसिपल को बताओगे। और वो लोग जो है आकर जो विंग के पास आ जाते हैं और बोलती है, ये अब तक ओमेगा सोचकर हमने छोड़ दिया था इसे, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही बहुत मतलब बकवास कर रहे हैं। सुनकर जो विंग है वो बोलते, ओ तुमने मुझे छोड़ा था, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम तो मुझे बुली कर रही थी नहीं। तो जो जिसे वो पंच मारा था विंग ने, वॉकर बोलती है, तूने मुझे पंच कैसे मारा? हाँ, ये बोलकर जो है वो विंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए फिर से विंग को मतलब
इस बार मारने जाते, लेकिन विंग जो है उसकी मुट्ठी को पकड़ लेते और बोलते हैं मुझसे दूर रहो, आँख के साथ मत खेलो वरना अच्छा नहीं होगा। और ये बोलकर जो विंग है उसकी जो मतलब वो जो उसे मारने थी उसके हाथों को मोड़ देती। इसके बाद जो दूसरी तरफ जो लड़का गिरी हुई थी उसके पास जाते हैं और उसे उठाते हुए बोलते हैं तुम ठीक हो। तो जो अल्फा थी वो बोलती हाँ, हाँ मैं ठीक हूँ, देखो ना ये लोग मुझे कितने ज़्यादा बुली करते, क्या क्या जूनियर होना इतना बुरा है। हाँ ये लोग मुझे लास्ट कुछ मंथ से जो 7 मंथ से बहुत बुली करते, मैं यहाँ आना नहीं चाहती पर क्या करूँ, मेरी डैड ने मुझे भेजा यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन देखो ये लोग मुझे आए दिन बुली करते, मुझे कितना बुरा लगते हैं। क्या तुम इन्हें बोलोगे मुझे ना बुली करे? मैं देख रही थी कि तुम्हें वो लोग ज़्यादा बुली नहीं करते, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगे और मुझे बचाओगे इन लोगों से प्लीज़? तो जो विंग है वो बोलते हैं तुम एक अल्फा हो, स्ट्रॉन्ग बनो, इन लोगों के आगे झुक क्यों रही हो? तो जो अल्फा थे वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा बात नहीं, बस मुझे डर लगते हैं लोगों से, वो लोग काफ़ी ज़्यादा बुरा है, तुम्हें नहीं पता, और मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, लेकिन वो लोग तुम्हें भी कुछ दिन बाद और भी ज़्यादा बुली करेगी। अगर वो लोग अभी शांत भी है ना, बट वो लोग तुम्हें हर सेकंड में अगर परेशान कर डालेगी तो तुम उनसे ज़्यादा पंगा मत लो ना। तो जो विंग है वो बोलते हैं मैं समझ गया। और इसके बाद जो है विंग उस लड़का को जो मतलब उसके ऊपर जो ये बहुत ज़्यादा गंदगी मतलब फेंक दिया था उसके ऊपर, ये वो फेंका था, विंग जो उसके ऊपर से साफ करते हैं और उसको हाथ पकड़ के उठते हुए बोलते हैं तुम्हारी नाम क्या है? तो जो वो बोलते हैं मेरी नाम फैंग है। क्या तुम्हारी नाम क्या है? तो जो विंग है वो बोलते हैं कि मेरी नाम विंग है। तो ये सुनकर जो है बोलते ओ ऐसे बात है। और इसके बाद जो विंग है उन लोगों की तरफ घूर के देखते हैं और बोलते हैं क्या तुम लोगों को सबको प्रिंसिपल के पास जाना है? हाँ अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो इनसे दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर जो है विंग उन लोगों को घूर के देखते हैं और वो लोग ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते, क्योंकि एक ही तो विंग की आंखों में साफ साफ गुस्सा नफरत सब दिख रही थी, उन सबको दिख रही थी विंग कितनी ज़्यादा फायर लग रही है। ऊपर से उनकी एक दोस्त को अच्छे से धुलाई भी कर दिया विंग ने। तो मतलब वो लोग ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहते, वो लोगों को भी पता है कि अगर प्रिंसिपल तक ये न्यूज़ जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगी, क्योंकि इस कॉलेज में बुली करना मना है, साफ साफ मना है, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ कहानियाँ हैं। जैसे कि इस कॉलेज में पहले भी जब सीनियर्स ने जूनियर्स को बुली किया था, इतना ज़्यादा बुरी तरीके से बुली किया था कि जो कुछ जो है स्टूडेंट जो थी इतनी ज़्यादा कमज़ोर थे वो लोग अपने आप को सुसाइड कर लिया था। उसकी बाद से जो टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि लोगों की जान की कीमत नहीं है क्या इन लोगों के पास। तो जो मतलब नया प्रिंसिपल पुराना प्रिंसिपल तो कुछ नहीं कर पाई थी, जब यहाँ पर नया प्रिंसिपल आई थी तो उन्हें भी पता चला था। और यहाँ पर जो है ट्विस्ट ये थी, जो प्रिंसिपल यहाँ पर जो है आई थी उसी की एक मतलब जो ब्रदर की जो है बेटी थी उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया गई थी, क्योंकि मतलब उसकी हालत कुछ उस टाइम ठीक नहीं थी और उस टाइम वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसी टाइम ने उसे बहुत ज़्यादा बुली किया था। यहाँ पर वो उस बच्चे को रखना चाहती थी, लेकिन इस समाज की वजह से उससे बच्चे के साथ मरना पड़ा।
उसकी हालत इतना बुरा था उस दिन के बाद से। जो वो प्रिंसिपल है वो अपने ब्रदर को, अपनी भाभी को दिखा था कितनी ज़्यादा दुखी, कितनी ज़्यादा अपसेट, इतना मतलब बुरी हालत में। तो उसने अपने मन में ठान लिया था कि एक दिन वो उस कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल होगा और वो उस कॉलेज की पूरा रूल्स को चेंज कर देगी। और वो प्रिंसिपल जो है काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थी और वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो हर चीज़ों के ऊपर बहुत तरीके से वो ध्यान रखने की कोशिश करती कि इस कॉलेज में बुली ना हो। पर क्या करे, यह कोई छोटा मोटा यूनिवर्सिटी थी नहीं, ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी थी। और वो कोशिश करती है हर एक बच्चे के साथ ऐसा ना हो, लेकिन कुछ होती है ना लोग, इनमें से ऊपर से दिखाते हैं अच्छे लेकिन अंदर से वो लोग मतलब इतना बुरा होते हैं कि क्या ही बोलो। और वो मतलब उन लोगों के बारे में अगर कोई भी जाकर प्रिंसिपल की ऑफिस में शिकायत करते थे, वो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा बुली करती थी, उन्हें बहुत मारपीट मतलब मारती थी, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा देती थी। और जब मतलब उन लोगों को इतना डराती थी कि वो लोग दोबारा प्रिंसिपल के पास जाती ही नहीं थी। इसलिए जो है मतलब वो लोग प्रिंसिपल को पता ही नहीं चल रही थी कि उन लोगों को इतना ज़्यादा बुली किया जा रहा था। और कुछ लोगों के साथ बुरा होने की वजह से जो है वो लोग, बाकी लोग जो है प्रिंसिपल के पास जाते नहीं, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कितनी बुरा हालत बना दिया है कुछ स्टूडेंट की। और किसने बुली किया किसी को पता ही नहीं। और वो स्टूडेंट अपना मुंह खोलने के लिए राज़ी ही नहीं हुआ था। और इसके बाद जो है प्रिंसिपल और भी स्टिक हो गए थे। और इसके बाद से जो है वो लोग मतलब बाहर से जो लोग बहुत ज़्यादा भोले भाले उन लोगों को ज़्यादा बुली करते हैं, और जिस लोगों के यहाँ पर ज़्यादा मतलब पावर्स नहीं उन लोगों को बुली करते हैं। वो लोग उन सारे लोगों को ढूंढ कर बुली करते हैं, जाके प्रिंसिपल उन्हें इस कॉलेज से जो है रस्टिकेट ना कर दे। लेकिन उन्हें बुली भी करना है और रस्टिकेट की डर भी थी, तो वो लोग बस अपनी चुप कर बुली करती थी। इसलिए जो विंग के आंखों में वो लोग फायर देखा था, उन लोगों को डर लगे थे और उसकी दो दोस्तों को भी मार दिया था। और मतलब मारा था एक दोस्त को, उसके हाथ की मोड़ दिया था, थप्पड़ घुसा मारा था। तो विंग की ये रुतबा देखकर जो है एक पल के लिए वो लोग जो है, ऐसा नहीं कि उनके पास ताकत नहीं, लेकिन वो प्रिंसिपल को जानते हैं। अगर प्रिंसिपल को पता चला ना सच में रस्टिकेट होना, तो उन लोगों के लिए तय है। और इसकी बात जो है वो लोग चुपचाप विंग को जाने देती है फैंग के साथ। और फैंग जो है विंग को देखकर जो है थोड़ा स्माइल करते हैं। उसे पहली बार विंग को देखकर मतलब हैप्पीनेस फील हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि विंग उसकी सेवियर है और वो उसके साथ सेफ फील कर रहा है। और फैंग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे आज इतनी दिन बाद उसे बुली होने से बचा। हालांकि फैंग जो है वो हमें बताते हैं कि वो कोई छोटा मोटा फैमिली से बिलोंग नहीं करते, वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती। इवन वो नॉर्मल बिजनेसमैन की बेटे से नहीं आती, वो रशियन बिजनेसमैन की बेटे से आते हैं। लेकिन क्या करें, हर किसी की ज़िंदगी में एक पास तो हमारी रहती है ना, वो बुरा हो अच्छी हो। उसी तरीके की फैंग बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी में भी एक पास्ट है जिसे मैं बहुत डरती हूँ और मैं इतना वीक हूँ। मैं कोशिश तो करती हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग। मुझे उसके लिए किसी की ज़रूरत है जो मेरे पास में खड़े रहे। लेकिन आज तक मैंने इतना बुली हो मुझे किया गया और मेरे साथ साथ कुछ और लोगों को कोई भी आकर पकड़ मतलब हेल्प करने की कोशिश नहीं किया। तो मैं अपने डर को कैसे काबू करूं? मैं फिर से उसी तरह की बुली नहीं होना चाहती हूँ। वो एक साल मेरे लिए, एक साल नहीं सॉरी, वो एक मंथ मेरे लिए कितनी ज़्यादा बुली टॉर्चर थी। हालांकि मुझे पता है मुझे स्ट्रॉन्ग होना है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरा है। और मैं
इस सारे मोमेंट को देखकर ही घबरा जाती हूँ और मुझे डर की वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाती, मुझे अपनी पास्ट याद आ जाती है। और ऐसे करते हुए जो है फैंग अपने मन में बोल रहा था अपनी स्टोरी, और इसके बाद जो है विंग के साथ आगे बढ़ जाती है। ऐसे करते हुए जो विंग की जो कुछ दिन जो है बीत जाती है, और सीनियर जो है विंग से कुछ दिन दूरी रहती है। और कुछ दिन बीतने के बाद जो विंग है फिर से कॉलेज में आती है। मतलब अपना काम कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा शांत थी, वो किसी के साथ उतना बात नहीं करती, बस फैंग उसकी दोस्त बन गई थी। बस उसे प्रोटेक्ट करने की वजह से फैंग को दोस्त बनाना पड़ा, और फैंग भी मतलब काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जो विंग है अपनी दोस्त बना लिया था। और ऐसे करते हुए आज विंग जो है कैंटीन एरिया पर आती है खाने के लिए, और अपनी खाना लेती भी है। वहाँ पर ही वो देखती है कि जो कुछ सीनियर जो है एक ओमेगा को बुली कर रहा है, और एक अल्फा जो और बार बार ना कर रही थी और बोल रही थी ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, उसकी बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा ना करे। और वहाँ पर जो है ये सुनकर जो है मतलब एक सीनियर जो थी, मतलब वो बोल सकते ओमेगा ही थी, वो लड़की थी और उसकी नाम जो है बेंचिंग थी। वो बार बार बोल रही थी कि क्या कर रही हो तुम लोग, एक मतलब ओमेगा के साथ ऐसे कैसे कर सकते। लेकिन जो है शूशे और भी सारे जो सीनियर्स थे वो बोलते तुम तो चुप ही रहो, तुम सीनियर हो तो मतलब भूलो मत कि हम सीनियर हैं, हम जूनियर के साथ कुछ भी कर सकते। तो जो बेंचिंग है बोलती तो क्या मैं सर को जाकर बोल दूँ। तो जो मतलब ये सुनकर जो बेंचिंग की बात सुनकर जो शूशे और उसकी गैंग्स थी वो बोलते अच्छा तुम बोल दोगी, इसके बाद तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे तुम्हें पता है, हाँ तुम्हें पता है ना हम कैसे बुली करते। तो बेंचिंग भी थोड़ा डर जाते भाई, हालांकि वो स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते, लेकिन क्या करे यहाँ पर जो उसकी मतलब चलती नहीं है, वो सीनियर है बट वो एक ओमेगा होने की वजह से उससे जो है नहीं कोई रिस्पेक्ट, मतलब उसकी जो क्लास की है लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। वो लोग जो हर बार जो है बैड बॉयज़ बैड ओमेगर्स इन सबको जो है मतलब सपोर्ट करते हैं। जो बेंचिंग है वो हमेशा रोकने की कोशिश करते, आखिरकार उससे भी बुली होना पड़ जाती थी। तो बेंचिंग आज भी देख नहीं पा रहे थे कि एक जो है ओमेगा के साथ इतना बदतमीजी से बात की मतलब करे जा रहा था, वो भी इस कैंटीन के सामने उसे बोल रही थी उसके कपड़े को उतारने के लिए, क्योंकि उसने सीनियर की मतलब पहले सीनियर वहाँ पर खड़ी हुई थी और सीनियर की पहले वो जाकर जो है खाना ले लिया था, और सीनियर उस टाइम लेट हो गई थी थोड़ा उसकी वजह से, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उसके बॉयफ्रेंड को जो है पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही हमारे से पहले यहाँ पर खाना लेने के लिए, और हमने जब हटने के लिए बोला तो तुम्हारी बॉयफ्रेंड हमारे साथ बदतमीज़ी किया, अब तो उसी के सामने हम तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करेंगे तो कैसे लगेगी। ये बोलकर जो है वो लोग जो है बोल रही थी बार बार उस मतलब लड़का को कि अपने शर्ट उतारने के लिए। और जो विंग है वो फैंग के साथ जो बैठकर फूड खा रही थी, और उसके कानों में आ रही थी कि ओमेगा ना कर रही थी बार बार। तो जो विंग है वो मतलब उससे गुस्सा आ रही थी कि ओमेगा के साथ ऐसे कर रहे हैं, और कैंटीन की जो लोग हैं वो बैठकर देख रही है, बस देख रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्योंकि अमीर बापू की बेटी जो है अगर कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर लेती तो उन लोगों के ऊपर भारी पड़ सकते भाई। यहाँ पर अमीर भी है गरीब भी है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और वो जो हर बार मदद भी करती है। वो जो है एक अनाथ आश्रम से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे को जो है कॉलेज, जिन लोगों को पढ़ने की जो क्षमता है बहुत अच्छी है, वो लोग स्कॉलरशिप में आ सकते हैं, उन लोगों को जो है अनाथ आश्रम से भी लेती है। लेकिन मतलब जो रिसेस फैमिली की जो बेटे बेटी है अल्फास ओमेगास है, वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे उन लोगों को, और वो लोग भी बस क्या कर सकते हैं,
अनाथ है उन लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है, आगे जाकर उनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है, ये सोचकर वो लोग भी कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो एक कपल है इसमें जो एल्फास है वो थोड़ा रूड है, वो अपने ओमेगा को हर हालत में प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि वो लोग एक ही साथ एक ही अनाथ आश्रम में बड़ा हो रहे थे और बस उन लोगों को प्रोटेक्ट मतलब अपनी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। और आज उसकी ओमेगा के साथ बदतमीजी हो रहा है और लोग बस तमाशा देख रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहे। देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हैं उन लोगों के ऊपर और वो चीखते हो बोलते क्या तुम लोग सब ये सब देख रही हो, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि एक ओमेगा के साथ बदतमीजी कर रहे, तुम एक ओमेगा होकर कैसे दूसरे ओमेगा के साथ ऐसे बदतमीजी होते हुए देख सकते हो। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, लेकिन कोई लोग जो है उनको की इस बैरस की वजह से मतलब आ नहीं रही थी सामने। अब विंग की जो है लिमिट जो है पेशेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वो अपनी जो चॉपस्टिक थी उसे पटकते हुए उठते हैं और सीधा वहाँ पर आकर जो शख्स मतलब फोर्स करते हैं और वो अब तो मतलब लिमिट क्रॉस कर चुके हैं और वो उस मतलब ओमेगा की कपड़े उतारने के लिए उसकी मतलब कॉलर में हाथ रखा ही था कि विंग आकर उसे सीधा उठाकर पटक देते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना विंग हालांकि वो मतलब ऐसा है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, लेकिन उसे उसकी फादर जो है डरती थी कि उसकी बेटा के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसके राइवल्स ने कुछ कर ना दे। वो इसलिए विंग को ऐसे सिचुएशन के लिए अपने असिस्टेंट को बोलकर काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग की, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो फाइटिंग स्किल है वो काफ़ी तरह की फाइटिंग जो है सिखाई रही थी और इसलिए विंग को यहाँ पर फाइटिंग आती भी है। और विंग जो है यहाँ पर बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं दिखाते और वो लोग जो लोग उन लोगों को पकड़ के रखी थी उन लोगों को बहुत ज़्यादा मारते और इनके बाद जो है उस दिन जो विंग है काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को मारते और उन लोगों को मारने के बाद वो लोग मतलब ये जो बात है वो प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है, क्योंकि विंग जो है बहुत ज़्यादा गुस्से अपनी पास्ट अपनी यादों को लेकर परेशान थी। ऊपर से यहाँ पर आने की बात से देख रहे कि ये लोग आए दिन किसी ना किसी को बुली करते जा रहे। विंग की जो पेशेंट की टेस्ट है वो अब ख़त्म हो गई है और अब विंग बिल्कुल भी उन लोगों को छोड़ता नहीं, काफ़ी ज़्यादा मारती हुए उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा देती है। और प्रिंसिपल को जब पता चला तो प्रिंसिपल ऐसा मतलब विंग को बोलती तो है थोड़ा बहुत सबके सामने डांटते, लेकिन वो मतलब दिलो दिल में एक प्राउड फील कर रहा है कि हाँ भाई हाँ, कि कोई तो है, कोई ओमेगा तो है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते। ओमेगा अल्फा के हाथ में बुलिस नहीं होते और प्रिंसिपल जो ऊपर ऊपर से दिखा तो रही है लेकिन अंदर से वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। और उस रिचेस्ट फैमिली की जो मतलब पेरेंट्स थे वो लोग जब कंप्लेंट करने आते हैं तो प्रिंसिपल भी खुद अपने हाथ में जिम्मेदारी लेते हुए बोलती है कि आप लोगों की बच्चे की गलती है, वो लोग ऐसे ऐसे किया था ओमेगास के साथ, तो इसलिए जो ओमेगा होने की नतीज इससे गुस्सा आया, इसने अपनी दोस्त को बचाने के लिए सब किया था। और वहाँ पर जो है मतलब वो ओमेगा वो अल्फा सारे लोग थे और वो लोग भी मतलब गवाह देते हैं और इसके बाद जो उन लोगों के पेरेंट्स को कुछ यहाँ पर बोलने की मौका ही नहीं थी क्योंकि उनकी बच्ची की गलती है। और उस दिन के बाद जो प्रिंसिपल है उन्हें उस कॉलेज से भी निकाल देती क्योंकि ये लोग ही जो है ज़्यादातर बुली करती है और जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और प्रिंसिपल जो है वहाँ से निकाल देती है। और प्रिंसिपल जो है विंग को उसी की क्लास की कैप्टन भी बना देती है, जबकि विंग जो है बीच में आया था। लेकिन विंग की पढ़ने की तरीका देखकर प्रिंसिपल को काफ़ी अच्छा लगता है कि 1 बिलियन स्टूडेंट है, इसकी माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, ये कुछ भी कर सकती है। इसलिए जो मतलब प्रिंसिपल थी वो भी मतलब काफ़ी सारे मतलब टीचर भी विंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। और उस दिन जो विंग है वो जब उन लोगों को बचाते हैं तो वो लोग उसे थैंक यू करने के लिए उसे ट्रीट देना चाहते हैं और इसके बाद जो है वो लोग मतलब वो जो ओमेगा थी वो बोलती है हाय क्या मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ,
तो जो विंग है वो बोलते हैं क्यों नहीं, क्या किसी ने फिर से तुम्हें बुली किया? तो जो ओमेगा है वो बोलती है नहीं 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 किया, बस मैं आपकी फ्रेंड्स बनना चाहती, क्या मैं बन सकती हूँ? हालांकि मैं अनाथ हूँ, पर क्या? तो जो विंग है बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है कि पेरेंट्स है कि नहीं, देखो ना, किसी के पेरेंट्स होते भी उसे अनाथ की तरह रहना पड़ रहा है, और तुम्हारी तो है ही नहीं तो तुम तो अनाथ हो। तो मैं समझ सकती हूँ, चलो आज से हम फ्रेंड्स हैं। और ये बोलकर जो है विंग जो उस ओमेगा के साथ मतलब हैंडशेक कर लेते और उसके नाम पूछते कि तुम्हारी नाम क्या है। और ये सुनकर जो है वो ओमेगा बोलते कि मेरा नाम शाओ शिनचैन है, और ये जो है मेरा बॉयफ्रेंड है शियांग। ये सुनकर जो विंग है वो उन लोगों के साथ हैंडशेक करते हैं, और उन लोगों की जो यहाँ पर दोस्ती हो जाती है। और वहाँ पर जो बेंचिंग भी थी वो भी उन लोगों की ग्रुप में आकर जुड़ जाती है। हालांकि वो सीनियर थी लेकिन फिर भी वो वहाँ पर आकर जुड़ जाती है, और वो लोग के काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इसके बाद जो है कुछ दिन ऐसे बीत जाती है, और एक दिन अचानक से जो है विंग जो है चक्कर खा कर जो कैंटीन एरिया पे गिर जाती है। और इसके बाद जो सारे लोग जो उसे उठाकर जो उसी यूनिवर्सिटी की जो है क्लिनिक थी जहाँ पर डॉक्टर्स रहती है स्टूडेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए, वहाँ पर उन लोग उससे ले जाया जाती है। और यहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर जो है उसे चेक करने के बाद उन्हें मतलब जो पता चलते वो तो शॉक ही हो गए थे, और जो है वो प्रिंसिपल को बुलाते हैं और सारे जो मैटर बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। प्रिंसिपल भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, पर वो उतना बुरी तरीके से रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसे इस सिचुएशन से गुजरते हुए उसने देखा है सफ़र करते हुए, तो वो नहीं चाहती कि एक बार फिर से वो घटे। तो इसलिए जो है वो बस इंतज़ार कर रही कि विंग की होश आने के लिए। आखिरकार जब विंग की होश आ जाती है तब वो देखती है वहाँ पर उसकी सारे दोस्त जो 3 दोस्त बनी थी 4 दोस्त बनी थी न्यू, वो लोग थी, प्रिंसिपल थी, और बस मतलब वो डॉक्टर थी, ज़्यादा कोई नहीं थी, ना कोई टीचर्स थी वहाँ पर, क्योंकि वो प्रिंसिपल इसे हाइड कर रहा है जब तक ना विंग अपना होश में आ जाए। तो जो प्रिंसिपल है वो उनकी तरफ देखती है और फिर डॉक्टर की तरफ देखती है। फिर डॉक्टर जो है वो उसे विंग जो है पूछते कि मेरा सर, मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? तो जो डॉक्टर है वो बोलते क्या तुम्हें कुछ अपने मतलब हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है? तो जो विंग है वो बोलते नहीं, बस मुझे कुछ टाइम पहले चक्कर आ रही थी और अचानक से मैं शायद बेहोश हो गई, क्या हुआ है मुझे, कोई सीरियस मैटर है? तो जो डॉक्टर है वो बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ मतलब क्या, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड है? आई मीन तुम्हारे अल्फ़ा है, क्या तुम शादीशुदा हो? तो जो विंग ये सुनकर शॉक्ड बोलते कि क्या शादी, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या मेरा बॉयफ्रेंड है भी? विंग जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने फिर से उसी भावना उसी सोच में चली जा रही थी। और तो जो जो डॉक्टर है वो देखती है और देखते हुए बोलती है क्या हुआ, तुम कहाँ जोन में जा रही हो? विंग जो कि थोड़ा पैनिक कर रही थी। तो जो डॉक्टर है वो बोलती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो जो डॉक्टर की बात सुनकर विंग जो अपने होश में आते बोलते कि क्या हुआ मुझे डॉक्टर, अब एक क्यों पूछ रहे कि मेरी अल्फ़ा है कि नहीं? तो जो वो सुनकर जो विंग की बात सुनकर डॉक्टर जो है बोलते कि क्या तुम्हारी सच में अल्फ़ा है? तो जो विंग है बोलते नहीं है। तो ये सुनकर बोलते क्या तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है? तो बोलते नहीं। तो जो सुनकर डॉक्टर थोड़ा शॉक हो जाते हैं और फिर वो प्रिंसिपल की तरफ देखते बट इसकी कोई नहीं है। तो जो प्रिंसिपल है वो डॉक्टर की इशारा करते हुए बोलते ठीक है उसे बताओ। तो इसके बाद जो डॉक्टर है वो बोलते कि एक्चुअली में तुम प्रेग्नेंट हो, तो 13 मंथ हो गई है तुम्हारी प्रेगनेंसी के। सुनकर जो है
विंग जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है। और जो यहाँ पर उसकी मतलब दोस्त थी उनकी भी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब तक डॉक्टर जो है बस प्रिंसिपल को ही अकेला में कुछ बताया था और किसी को भी नहीं बताया था। इसलिए जो उसकी दोस्त भी है वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और विंग की तरफ देखने लग जाती है। और जो विंग है वो मतलब ये वर्ड सुनकर ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसकी हाथ जो है अपने आप अपनी बेली पर चली जाती है और बोलती बेबी। और गाइस यहाँ पर आज की पार्ट में ख़त्म करती हूँ। हमारी ईद आ रही है, वो भी कुर्बान ईद। तो मैं अपनी गांव जाने वाली हूँ, मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं 2-3 दिन तक शायद नेक्स्ट स्टोरी अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो आप लोग इसे इंजॉय करना। मैं काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पार्ट जो है बनाया था। अगर प्लीज़ अच्छे लगे तो मेरे लिए थोड़ा सा भाई लाइक तो कर सकते हो, थोड़ा कमेंट रेट हार्ट तो दे सकते हो, मुझे अच्छा लगेगी ना, मैं मोटिवेशन फील करूँगी। आप तो देती ही नहीं हो गाइस। एंड ओके एनीवेज क्या ही कर सकते हैं मैं। तो चले बाय बाय एंड ईद मुबारक गाइस। ईद की बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए शुभकामना है। अगर आप लोग जो लोग भी मुस्लिम हों उन लोगों के लिए। और मैं पता नहीं नेक्स्ट स्टोरी कब अपलोड कर पाऊँगी। बाय बाय।